तो सी टेट हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, मेंसुरेशन का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो लेक्चर है ये इंग्लिश में होने वाला है। इंग्लिश में हम लोग फाइंड करेंगे एरिया और पेरीमीटर। तो हम लोग सारे शेप्स लेंगे 2D और 3D जो इंपॉर्टेंट और सिलेबस में है, उनके एरिया और पेरीमीटर और वॉल्यूम और सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज को देखेंगे और कैसे वो आए ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं पहला शेप क्या है। तो आइए चलते हैं पहले शेप की तरफ और पहला शेप हमारा है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल 4 साइड होते हैं, 4 साइड और आमने-सामने की साइड बराबर होती है। एक को लेंथ कहते हैं, एक को ब्रेड्थ कहते हैं, ठीक? इसका एरिया अगर निकालना है तो एरिया निकालना है। एरिया होता क्या है? एरिया बीच में जितनी भी स्पेस होता है उसको एरिया कहते हैं और एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे, आप एरिया फाइंड कर लेंगे। पेरीमीटर, पेरीमीटर के लिए आप चारों साइड को सम कर दीजिए, चारों बाउंड्री को सम कर दीजिए और जो आएगा वो क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। तो इसमें लेंथ कितनी है? ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो गई? 2L और ब्रेड्थ ब्रेड्थ कितनी हो गई? 2B। 2 कॉमन ले लिया, फॉर्मूला क्या आया? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक, इसी तरह से अगला चलिए क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। माफ़ करिएगा, अगली स्लाइड में चलते हैं और अगला देखिए क्या है। अगला है स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा शेप है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। अगर एक साइड है ए तो तीनों चारों साइड क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। ठीक, तो चारों साइड इसमें भी फॉर्मूला वही होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों ए होती है। तो ए इंटू ए क्या हो गया? ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर हो गया। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? साइड का स्क्वायर। और पेरीमीटर क्या है? चारों साइड का सम। ए और ए, 4A। 4A ये हो गया क्या? एरिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अगली जो स्लाइड है वो है ट्रायंगल की। ट्रायंगल क्या होता है? 3 जिसमें साइड्स होती हैं उसको ट्रायंगल कहते हैं। और ट्रायंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालने के लिए आप तीनों साइड को सम कर दीजिए, तीनों साइड को जोड़ दीजिए, पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। आप देखिए ABC तीनों साइड्स को जोड़ दिए, आप क्या फाइंड कर लेंगे? पेरीमीटर। और एरिया ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। एरिया राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल राइट एंगल हो उसको क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस। बेस क्या होती है? ये वाली लाइन क्या है? बेस है। और हाइट ये वाली लाइन क्या है? हाइट है। 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, अगला जो शेप है वो हम देखते हैं क्या होता है। अगला शेप है हमारा पैरेललोग्राम। ये एक तरह का रेक्टेंगल ही होता है लेकिन एंगल इसमें 90 डिग्री नहीं होते हैं। ठीक, तो पैरेललोग्राम का भी पेरीमीटर, क्योंकि ये साइड जो है जिसको बेस हम कह रहे हैं ये भी एल है, मतलब बी माना है हमने, तो आमने सामने की साइड इसमें बराबर ही होती है तो ये भी बी है। और ये साइड को हम ए मान रहे हैं तो ये भी साइड कितनी होगी? ए। तो अगर जो पेरीमीटर निकालते हैं जो चारों साइड का सम कर देते हैं तो 2A है और 2B है, तो 2 कॉमन ले लिया, क्या बन गया? A प्लस बी। और इसमें एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेललोग्राम में एक हाइट लेते हैं, किसी भी एक कोने से सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, उसी को क्या कहते हैं? हाइट। हाइट और बेस, बेस जो नीचे वाली लाइन है उसको क्या कहते हैं? बेस। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप एरिया फाइंड कर लेंगे किसका? पैरेललोग्राम का। अगली जो हमारी अगला जो शेप है वो है रोम्बस। रोम्बस का ये स्क्वायर का ही एक रूप है। इसकी भी चारों साइड बराबर होती हैं और इसका भी पेरीमीटर कितना आता है? 4S। एस क्या माना गया? यहाँ पे साइड को S माना गया है इसलिए 4S लिखा गया है। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? रोम्बस के D1 D2 क्या है? डायगोनल है। डायगोनल क्या होते हैं? एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? डायगोनल। इसके 2 डायगोनल है, दोनों डायगोनल की लेंथ को मल्टीप्लाई करिए और अपॉन 2 कर दीजिए, आप क्या फाइंड कर लेंगे? एरिया फाइंड कर लेंगे रोम्बस का। तो आइए देखते हैं अगला जो शेप है वो क्या है। वो है हमारा सर्किल। सर्किल का रेडियस सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जानना, क्या होता है रेडियस? क्या होती है? सर्किल के सेंटर से बाउंड्री को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी? रेडियस। तो सरकमफेरेंस क्या होता है? ये पूरी बाउंड्री को क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस कहते हैं। इसकी लेंथ निकालने को ही सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr। आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्किल। अब एरिया क्या होता है? बस ये वाला जो 2 है ये उठ के आर पे लग जाता है और पाई आर स्क्वायर बन जाता है एरिया ऑफ द सर्किल। तो अगला जो शेप है वो देखते हैं क्या है। अगला जो शेप है हमारा वो है सेमी सर्किल। सेमी सर्किल क्या होता है? सर्किल का आधा सेमी सर्किल। तो इसकी रेडियस देखिए क्या है। पेरीमीटर देखते हैं पहले इसकी रेडियस ये आर और इसकी रेडियस ये आर, दोनों आर है। और ये देखिए पूरे सर्किल का आधा गोल वाला पार्ट है, सरकमफेरेंस का आधा है। तो सरकमफेरेंस हमारा होता था 2πr पूरे सर्किल की बाउंड्री, और ये आधी सरकमफेरेंस है तो अपॉन में 2 कर दिया, आधा करने के लिए अपॉन 2 करते हैं, कितना आ गया? पाई आर आ गया। पाई आर आ गया। और साथ में अभी क्लोज थोड़ी हुआ है, पूरी बाउंड्री की लेंथ लेना है।
और ये आर कितना हो गया 2r, प्लस में कितना हो गया 2r, ये पूरा क्या बन गया, ये पेरीमीटर बन गया ये सेमी सर्किल का। और एरिया पूरे सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर, आधे सर्किल का अपॉन 2 कर दीजिए, बात खत्म। अगला शेप है हमारा, ये है सेक्टर ऑफ द सर्किल। सेक्टर क्या होता है, सर्किल का कोई पार्ट, एक पूरे सर्किल में से, ये मान लीजिए पिज्जा है, पिज्जा के 4 पार्ट कर दीजिए और एक पार्ट ले लीजिए वो भी है, और एक पिज्जा के 6 पार्ट करिए और एक पार्ट आप ले लीजिए, वो क्या है आपका सेक्टर ऑफ द सर्किल कहलाएगा। और आर्क क्या होता है, आर्क, ये जो लेंथ है इसको आर्क कहते हैं। आर्क की लेंथ निकालने के लिए क्या है 2 पाई आर, ये जानते हैं आप लोग क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। और अपॉन में क्या लिख देंगे, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360। थीटा क्या है, ये जो दोनों रेडियस रहेंगी, ये दोनों जो रेडियस रहेंगी इनके बीच के एंगल को यहाँ पर पुट करेंगे और 2 पाई आर, और रेडियस की वैल्यू जो है आर वहाँ पे लिख देंगे 2 पाई आर, और जिससे कि हमको आर्क की लेंथ पता चल जाएगी। और इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर देंगे थीटा अपॉन 360। एक बार फिर से देख लीजिए, थीटा क्या है, दोनों रेडियस के बीच का एंगल, उसी को कह रहे हैं थीटा। अगला देखिए, ये 3D शेप आ गया पहला, क्यूब। क्यूब क्या होता है, क्यूब एक ऐसा शेप है, ऐसा डिब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। तो क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। मतलब एक कमरे में कितनी दीवारें छत जमीन होती है, 4 दीवारें छत जमीन मिला के 6 फेस होते हैं। तो एक फेस का एरिया है ए स्क्वायर, तो इस तरह से 6 फेस का एरिया कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। पूरे क्यूब का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, क्योंकि एक फेस का एरिया कितना होता है ए स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया क्या होते हैं, जितनी आप लोग मान लीजिए आपके कमरे की 4 दीवारें जो खड़ी खड़ी होती हैं उनको कहते हैं लेटरल। तो 4 दीवारें खड़ी होती हैं, एक दीवार का एरिया है ए स्क्वायर, इसलिए 4 दीवार का एरिया 4 स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम ही होते हैं, इसलिए क्या आ गया ए क्यूब। तो क्यूब के बाद अगला जो है वो है शेप क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एक ऐसा डिब्बा है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। ठीक, इसके वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और लेटरल सरफेस एरिया जो खड़े खड़े जो हैं, तो 2HL है इसमें और प्लस 2HB है। बाकी बाकी ये जो है ये जो है ये फ्लैट है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा और ज़मीन वाले को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो 2HL में से 2 और H कॉमन ले ले, क्या बचा L प्लस बी। ये फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया में छत और ज़मीन भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, इसलिए 2LB प्लस BH प्लस HL। आप लोग ये फॉर्मूला याद रखें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। अगला जो शेप है वो है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर एक मान लीजिए रोटी की चट्टान बना दीजिए, आप रोटी रखते चले जाइए, वो क्या शेप बन जाएगा सिलेंडर। और सेंटर से बाउंड्री को मिला दीजिए, वही क्या है रेडियस। और कितना ऊंचा है हमारा सिलेंडर, उसी को कहते हैं हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया जो घूमा घूमा कर्व सरफेस जो है वो टोटल कितना है, तो देखिए 2 पाई आर ये आप जानते हैं क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। अब उसी सरकमफेरेंस में हाइट आ गई, तो इसलिए h से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। अब टोटल सरफेस एरिया देखिए, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, तो हमने लिख लिया 2 पाई आर एच, ये तो कर्व सरफेस एरिया है। अब ऊपर देखिए आप, ऊपर ढक्कन है और नीचे भी तो एक वो है बंद करने के लिए, तो सामने जो ऊपर से दिख रहा है उसका एरिया क्या होगा, सर्किल ही तो शेप दिख रहा है, तो पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर कॉमन ले लिया है, ब्रैकेट में क्या बचा है आर प्लस एच। वॉल्यूम क्या होता है, देखिए वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसको आप लोग जानते हैं सर्किल का क्या है, सर्किल का एरिया है। अब उसी सर्किल के एरिया में क्या आ गई हाइट आ गई, इसलिए मल्टीप्लाई बाई एच कर दिया गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन गया। ठीक, सर्किल से रिलेटेड है सिलेंडर। अगला जो शेप है वो है कोन। ये देखिए फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर। ठीक, आप लोग इस डॉटेड लाइन को देखिए, ये डॉटेड लाइन जो बनी है, माफ करिएगा, ये जो डॉटेड लाइन बनी है, ये देखिए ये एच है, और इसके सेंटर से बाउंड्री को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है आर कहलाती है। और इस ये जो तिरछी ऊंचाई है इसको स्लांट हाइट कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है। तो अगर एल कभी फाइंड करना हो आप लोग को, जब एच और आर पता रहे क्वेश्चन में और एल फाइंड करना हो, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा पाइथागोरस से, हाइपोटेनस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बन गया क्या स्लांट हाइट का फॉर्मूला।
अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। एल आप लोग ऐसे फाइंड कर लेंगे। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, और नीचे जो ढक्कन लगा है उसका एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर ब्रैकेट में क्या बन गया? एल प्लस आर। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? ये देखिए पाई आर स्क्वायर एस, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है। पाई आर स्क्वायर एस, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है। और अपॉन में 3 कर दीजिए, किसका वॉल्यूम बन गया? कोन का वॉल्यूम बन गया। अगला जो शेप है वो है हमारा स्फेयर। स्फेयर क्या होता है? गोला, एक बॉल समझ लीजिए आप। तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है? वही टोटल सरफेस एरिया, वही कर्व सरफेस एरिया। बॉल तो पूरी कर्व होती है, इसलिए वही टोटल सरफेस। पाई आर स्क्वायर एक सर्किल का एरिया होता है। इस पूरे को ढकने के लिए, पूरे सर्किल को ढकने, पूरे गोले को, पूरे स्फीयर को ढकने के लिए सर्किल के 4 एरिया लग जाते हैं, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर। एक सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, 4 सर्किल लग जाएंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये याद रखना है आप लोग को। अगला जो शेप है हमारा वो है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर क्या है? सेमी स्फीयर, आधा स्फीयर समझ लीजिए। तो कर्व सरफेस एरिया, अब इसमें देखिए 2 तरह के एरिया आ गए। एक कर्व सरफेस, और ऊपर से देखिए जो दिखेगा ये फ्लैट है, ये फ्लैट है। इसलिए इसमें 2 फॉर्मूले बन गए सरफेस एरिया के। एक तो कर्व सरफेस एरिया, पूरे पूरे स्फीयर को ढकने के लिए 4 सर्किल चाहिए, और आधे स्फीयर को ढकने के लिए कितने हैं? 2 सर्किल चाहिए, तो 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर कैसे हो गया? ये जो कर्व वाला है 2 पाई आर स्क्वायर, और जो फ्लैट वाला दिख रहा है ये एक सर्किल की ही तरह तो है, तो इसका भी एरिया जुड़ गया। 2 पाई आर स्क्वायर कर्व वाला हो गया, ऊपर से जो ढक्कन दिख रहा है वो क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया टोटल? 3 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम कितना होता है? जैसे उसका था 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका आधा होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरा नाम है आतिफ खान, आप देख रहे थे मैथ लैब चैनल। इसी तरह की एकदम कंसेप्चुअल वीडियो की कहाँ से आया हम लोग को समझने के लिए, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को मैथ लैब को सब्सक्राइब कर दें, और भी इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल में जुड़े रहें। धन्यवाद।